समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र संख्या 23 से चुनावी संग्राम में प्रत्याशियों का अपना अपना आगमन शुरू है और अपने अपने अंदाज से मतदाताओं को लुभाने और समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी परिदृश्य में सिंघिया प्रखंड क्षेत्र में यहाँ कुछ जनप्रतिनिधिगण उपस्थित हैं और प्रत्याशी के पक्ष में मतदाताओं से आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ चौक पर है, पिपरा घाट है, सिंघिया प्रखंड क्षेत्र में पिपरा घाट चौक बोलता है, और उस चौक पर ये प्रतिनिधिगण हमारे सामने रूबरू हुए हैं और जानना चाहेंगे कि क्या है इनका रुझान और प्रत्याशी का क्या है विशेषता और इनमें क्या मेहनत की लगन जगी हुई है। तो सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। इतनी कड़कती धूप चल रही है और प्रत्याशियों का आगमन है और ये चुनावी समर भूमि में संभावी चौधरी भी उतरी हैं। शायद कि आप भी उनके पक्ष में, उनके समर्थन में मतदाता मालिकों को उनकी विशेषता बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या विशेषता है संभावी चौधरी में और संभावी चौधरी को युवा अवस्था में राजनीतिक के मैदान में आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? संभावी चौधरी पढ़ी लिखी बच्चिया है और इस यहाँ की बेटी के रूप में सेवा करेंगे। दूसरा बात, नरेंद्र मोदी जी का, नीतीश कुमार जी के समर्थन में यहाँ का जितना भी मतदाता है वो इसको पसंद कर रहे हैं और हमको गुजारा है कि बहुत भारी मतों से इनका विजय होगा। एक बात स्पष्ट कीजिए, यहाँ क्षेत्र में लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार बिहार में चल रही है, सुशासन की सरकार कही जाती है नीतीश बाबू की सरकार, और सुशासन के सरकार से दो मंत्री के पुत्र और पुत्रियां मैदान में आने की, और किसमें क्या विशेषता, किसमें क्या गुणवत्ता है? संभावी चौधरी समझदार महिला प्रत्याशी है और विशेषता है इनमें ये खानदानी महिला है। इनके दादा भी राजनीति में थे, इनके पति, इनके पिताजी हैं राजनीति में, अशोक चौधरी मंत्री हैं अभी बिहार सरकार के, और बहुत सहनशील ये महिला हैं। हमको बुझाता है यहाँ के लोगों का भरपूर प्यार उसको मिल रहा है और वो भी इस क्षेत्र के लोगों के लिए अच्छा काम करेगी। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम कामेश्वर हजारी हुआ, मंजू हजारी पूर्व विधायक का पति हैं। यहाँ जिस चौक पर आप हैं, यहाँ पुल कितने आज़ादी के बाद से इस क्षेत्र का कोई नामो नहीं जानता था, उसका पुल का भी बना उन्हीं का, मंजू हजारी का देन है। ऐसे ही संभवी भी आएगी तो इस क्षेत्र का विकास करेगी। तो जैसा कि बता रहे थे कामेश्वर बाबू, बता रहे थे कि इनके रीजन में, इनके नेतृत्व में इन्होंने देखा है कि पिपरा पुल का बनना इनके रीजन में हुआ था, पिपरा पुल निर्माण इनके समय में हुआ था। और यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं जिनकी उम्र सिंघिया प्रखंड क्षेत्र में आदि से उम्र समाज सेवियों में गुजरा है और अंत में आकर के अभी सिंघिया नगर पंचायत के वार्ड पार्षद हैं, विजेता पार्षद हैं और विजेता पार्षद के रूप में जनसेवा कर रहे हैं। और जनसेवा करते हुए उसी भावना से ये इन जनप्रतिनिधियों के साथ में इनकी उपस्थिति है। और हम जानना चाहेंगे श्रीमान जी, अपने वारी पंचायत क्षेत्र में जमुआ पुल की भी एक समस्या है जो शायद आपके नजर में आई होगी। जी, जिस तरह से पिपरा का पुल का निर्माण हुआ विधायक हमारे मंजू हजारी विधायक के समय में, उन्हीं का देन है। उस समय में उसका भी संकलन हो चुका था, लेकिन कुछ कारणवश रुक गया। और इस बार अभी मंत्री अशोक चौधरी हैं, उन्होंने पूर्ण आश्वस्त किया है इस बार पुल बन के रहेगा और जमुआ वारी पुल बनेगा। संभावी चौधरी के लिए लोगों का जन आक्रोश, जन भावना कैसा है? बहुत अच्छा है, पूरे क्षेत्र में उनके प्रति बहुत श्रद्धा है और लोग उनके पक्ष में पूर्ण रूप में खड़े हैं और उम्मीद हम लोग करते हैं जो बहुत भारी मतों से विजय होगी। महिला प्रत्याशी जब जब हमारे क्षेत्र को मिला है, यहाँ विकास हुआ है। इससे पहले मंजू हजारी थी, उन्होंने भी काफी विकास किया और हम लोग उम्मीद करते हैं कि संभावी भी आके जीत के आएगी तो यह भी विकास करेगी। क्षेत्र के लिए बहुत लीगल एडवाइजर हैं संगठन के और लीगल एडवाइजर हैं, कानूनी सलाहकार हैं, और यहाँ इनके समस्या क्या है क्षेत्र की और उनकी निराकरण के लिए क्या योजना बनाई है कि संभावी चौधरी ही जरूरी क्यों? जी, हमारे सिंघिया प्रखंड में 2 पुल, एक माहे में है और एक आपको जमुआ में है और एक आपको बेला में जो कमला नदी, ये तीनों पुल समस्या है। उस समस्या पर विचार हो चुका है। इस चुनाव का है, चुनाव के बाद
ये तीनों ही पुल का जो है सो जीर्णोद्धार होने जा रहा है। और हमारे प्रत्याशी हैं, बहुत जुझारू प्रत्याशी हैं, और इनके नेतृत्व में जीतने के बाद ये सब जो भी छूटा हुआ कुछ है, जो विकास नहीं है, वो विकास, भरपूर विकास होगा। पूरा जो है सो उनके पक्ष में हवा है, और सब लोग, जितने लोग हैं वो सब एनडीए गठबंधन के लोग, सब लोग मिलजुल करके इन्हें कम से कम 4 लाख मतों से इस संसदीय क्षेत्र से, समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र से शांभवी चौधरी चुनाव जीते।